सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर परिवार के साथ सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं वो विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और इनके बारे में ट्रिक्स के ऊपर अपन बात करेंगे कि इनके नामों को किस तरीके से याद रखा जाता है और अति शीघ्रता से हमें ये याद हो जाए उसके लिए क्या ट्रिक अपनानी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जिनकी कमी से किस रोग की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं या उनकी कमी से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलते हैं हम अपने आज के मुख्य टॉपिक विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको एक ट्रिक दिखाई दे रही है जिसमें विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम बता रखे हैं और इन सभी विटामिन्स और उनके रासायनिक नामों को एक ट्रिक के साथ आपको यहाँ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस ट्रिक का नाम है रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी। इसमें रथ एक टॉफ़ी, ये 6 विटामिन है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनके अलग अलग कार्य हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। इसके अंतर्गत ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का रासायनिक नाम थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिनोक्विनोन। विटामिन ए रेटिनॉल जो है, जिसमें आप आर चूज़ कर लो, बी में थायमिन है तो उसका थ चूज कर लो, तो ये बन गया र और थ रथ। विटामिन सी और डी में ए और के का क, तो एक बन गया, और ई और के अंदर टो और फी, ये बन गया टॉफ़ी। पूरी एक जो सेंटेंस बनता है यहाँ पे, रथ एक टॉफ़ी। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल और फी से फिनोक्विनोन। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक बन गई और इसी ट्रिक के आधार पर आप इनके रासायनिक नाम कंटिन्यू याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी के ट्रिक के आधार पर आप इन रासायनिक नामों को आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके रासायनिक नाम भी कई बार कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग हमारे शरीर में होते हैं। वैसे तो मैंने इस संदर्भ में 2 वीडियो पूर्व में जारी कर दिए हैं, आप उनको भी देखकर अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वहाँ से आप ले सकते हैं। परंतु कुछ विशेष जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति विशेष होते हैं, उसके लिए थोड़ी सी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला मैं लेता हूँ फॉलिक
अम्ल। हमारे शरीर में फोलिक एसिड पाया जाता है और फोलिक एसिड की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। फोलिक एसिड का मुख्य कार्य है रक्ताणु का निर्माण करना, लेकिन फोलिक एसिड की कमी जब हो जाती है तो रक्ताणु का सही ढंग से निर्माण नहीं हो पाता और उसकी कमी से हमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में हम बी कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत B12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है, जिसका मुख्य कार्य है आरबीसी का परिपक्वन करना। B12 की कमी से होने वाला जो रोग है वो पर्नीशियस एनीमिया प्रमुख रोग है जो हमारे शरीर में हो जाता है, क्योंकि आरबीसी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाती तो उससे इस प्रकार का रोग होना संभव है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि विटामिन B12 जो साइनोकोबालेमिन है, ये आंत्र के जीवाणु द्वारा उत्पादित विटामिन है। कई बार ये पूछा जाता है कि आंत्र के जीवाणु द्वारा उत्पादित विटामिन है, तो आपको यह ध्यान रखना है आंत्र के जीवाणुओं द्वारा उत्पादित विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन है। उसके बाद हम लेते हैं विटामिन B6 बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है वसा अम्ल और एमिनो अम्ल, जो उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होता है वो चर्म रोग होता है और उसे हम डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार विटामिन B5 बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल है। ये निकोटिनिक अम्ल जो हमारे शरीर में पाया जाता है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। उसके बाद विटामिन B3 आता है, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B3 की कमी से होने वाला जो रोग है वो है बर्निंग फिट सिंड्रोम। उसके बाद B2 बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है, अर्थात मुख के किनारे जो होते हैं वो फटने लग जाते हैं। यह भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। इन सभी के अंदर आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और उनसे होने वाला रोग कौन सा है, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों को विशेष रूप से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।